अपडेट देंगे इस खबर पर। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट, कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है और आगे क्या प्लानिंग है दिल्ली पुलिस की इसको लेकर? लोमस। बिल्कुल, आपने देखा हाल की जो घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस लगातार ही अभियान चला रही है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी दिल्ली में छुपे हैं, जो अवैध रूप से दूसरे अन्य लोग दिल्ली में छुपे हैं, उनको लेकर के यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत 175 लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि यहां पे अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। और इसी को लेकर के जो दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इनके दस्तावेजों को घर घर जाकर के चेक कर रही है और उनके दस्तावेजों को लेकर के लगातार ही जो ऑफिशियल कार्यालय है उनको भेजा जा रहा है कि इनके जो दस्तावेज है वो क्या सही है और जो प्रामाणिकता वो दिखा रहे हैं वो क्या पूर्ण रूप से वैध हैं, तो उन्हीं को ये देखा जा रहा है। और साथ ही आपने देखा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं दिल्ली में हो रही है उसको लेकर के लगातार ही दिल्ली पुलिस काफी अग्रसर है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये अभियान चला करके उन लोगों, रोहिंग्या और साथ ही बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जो कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो क्राइम, जितने भी तमाम दिल्ली में ज्यादातर क्राइम होते हैं उनमें ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या सम्मिलित पाए जाते हैं। उन्हीं को लेकर के ये अभियान दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। और अब तक 175 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि आगे भी जो अभियान चलाकर कहा जा रहा है कि अन्य और लोगों को चिन्हित करने की बात निकल के सामने आएगा। और साथ ही दिल्ली पुलिस इस बात पे भी काम करते हुए नजर आ रही है कि इन जो 175 लोग हैं जो इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं वो डॉक्यूमेंट किनके द्वारा बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट उनको किस। बिल्कुल लोमस, इस तरीके से आपने तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दी कि किस तरीके से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब खंगाले जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे नफरती बयान और पोस्टर से प्रहार की। जी हाँ, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे सदन में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, धक्का मुक्की वाली जो घटना सामने आई गुरुवार को, इसके बाद अब देखिए लगातार पोस्टर्स के जरिए विरोध जताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीर है 19 दिसंबर 2024 शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक एक दिन पहले की तस्वीर है जब धक्का मुक्की की ये घटना हुई थी और आरोप जो है राहुल गांधी पर लगाए गए थे। प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत जो कि इस दौरान घायल हुए थे। रायबरेली में भी अब देखिए राहुल के खिलाफ जो है वो पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं और इसका विरोध भी जताया जा रहा है। आपको ये बता रहे हैं पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये जो घटना 19 दिसंबर की बताई जा रही है। तो दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई विरोध में, रायबरेली में इसको लेकर क्या पोस्टर्स लगे हैं और अब जमकर विरोध भी करते हुए तमाम लोग नजर आ रखे हैं। रायबरेली की तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां से सांसद है राहुल गांधी और वहीं पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। राहुल, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की में 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। इतने घायल हो गए कि उन्हें आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ा। बीते गुरुवार को संसद में धक्का मुक्की हुई तो संसद की सियासत देश भर में फैलते देर नहीं लगी। लेकिन सियासत में असली उबाल तो तब आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी का विरोध अब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में शुरू हो गया। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स में लिखा गया, रायबरेली आज शर्मिंदा है। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि राहुल के धक्का देने की वजह से एक बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए और विरोध इसलिए क्योंकि राहुल ने बुजुर्ग की पिटाई की। और निष्कर्ष ये कि राहुल गांधी नफरत की आदी है। पोस्टर्स में बात सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाती तो शायद सियासत आगे भी घंटे 2 घंटे बाद ठंडी पड़ जाती। लेकिन बात इसलिए आगे बढ़ गई क्योंकि पोस्टर्स में राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए और सवाल भी पूछे गए कि पोस्टर्स लगाने वालों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है। बात बात पर संविधान दिखाने वाले राहुल गांधी के संविधान में क्या बुजुर्ग की पिटाई का प्रावधान है? तो राहुल गांधी से ये भी सवाल पूछा गया कि उदयपुर में 28 जून 2022 को जिस कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई उस दर्जी से राहुल को नफरत और मुस्लिम दर्जी से राहुल को प्यार क्यों है? राहुल से ये भी सवाल पूछा गया कि बहराइच दंगे में मारे गए राम गोपाल मिश्रा से राहुल को नफरत और संभल के दंगाइयों से उन्हें इतना प्यार क्यों है? तो वहीं पोस्टर्स में ये भी लिखा गया कि जब एकता में शक्ति होती है तो राहुल हिंदुओं को जातियों में बांटने की साजिश क्यों कर रहे हैं?
इसके अलावा राहुल गांधी से विदेशी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्तों को लेकर भी सवाल उठाए गए। बताया गया कि ये पोस्टर्स विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगवाए गए और इन्हीं सुलगते सवालों की वजह से ये पोस्टर्स चर्चा में आ गए। लेकिन अब ये पोस्टर हटा दिए गए हैं। यूथ कांग्रेस के नेताओं का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पोस्टर्स को फाड़ते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि होर्डिंग को देखकर कांग्रेसियों में गुस्सा है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म है और पोस्टर्स में जो सवाल पूछे गए उनकी भी चर्चाएं तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश की संसद के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर इस समय राहुल गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि लगातार पोस्टर वॉर जारी। लेकिन अब फिलहाल बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। बरेली जिला कोर्ट से राहुल गांधी को नोटिस अब जारी किया गया क्योंकि जाति जनगणना को लेकर जो लगातार विपक्ष इस समय जहर उगल रहा है उसी को लेकर देखिए नोटिस जारी किया गया। जाति जनगणना पर दिए गए बयान को लेकर यह नोटिस। याचिकाकर्ता का दावा है कि गृहयुद्ध शुरू करने की ये कोशिश है। राहुल के बयान से देश का माहौल खराब हुआ है, याचिकाकर्ता ने कहा है और ये नोटिस जारी किया गया राहुल गांधी को। याचिकाकर्ता ने इन्हीं मुद्दे को लेकर बरेली जिला अदालत में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया जिस पर राहुल को नोटिस जारी किया गया। हमें ये लगा कि ये बयान कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध कराने जैसा बयान है, मतलब वर्ग संघर्ष छेड़ने का प्रयास है राहुल गांधी की। एक गंदी सोच इससे प्रतीत होती है। इसीलिए हमने पहले 156(3) में एमपी एमएलए कोर्ट में ये एक मुकदमा डाला इनके खिलाफ। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट से वो मुकदमा खारिज हुआ। उसके बाद हम लोग अपील में जनपद न्यायाधीश न्यायालय में गए। वहां से उस हमारी अपील को स्वीकृति मिली और विपक्षी राहुल गांधी को नोटिस जारी हुए। और हिमाचल प्रदेश की खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बना हुआ है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से आर्थिक संकट को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए थे और अब एक बार फिर खबर आ रही है कि हिमाचल में आर्थिक संकट बना हुआ है। कर्मचारियों को आर्थिक संकट के हालात के बीच कर्मचारियों को डीए भुगतान टाला गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए भुगतान नहीं होगा। सरकार ने 8,643 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारियों को मेडिकल बिल का भी भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा सुक्खू सरकार ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि कैसे हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालात खराब होने को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से उसको लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। अब खुद मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात की जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए रोका गया है। तो देखिए हिमाचल में लगातार हालात किस तरीके से बने हुए हम वो आपको लगातार बता रहे हैं। लगातार सवाल भी मुख्यमंत्री से खड़े किए जाते हैं। खटाखट से खजाना सफाचट आखिर कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। हिमाचल में आर्थिक संकट के हालात लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी जो है उन्हें डीए का भुगतान नहीं दिया गया, यानी कि इस भुगतान को टाल दिया गया है। आगे आपको बता दें कि खजाना सफाचट दरअसल ऐसे हुआ है कि कर्मचारियों पेंशनर्स को जो डीए का भुगतान था वो नहीं किया गया है, उन्हें नहीं दिया गया है। डीएनएस अलाउंस यहाँ पर रोक दिया गया है। सरकार ने 8,643 करोड़ का जो भुगतान है वो नहीं किया है सीधे सीधे, और इसको लेकर के जो गुस्सा है वो अब कर्मचारियों में देखते हुए नजर आ रहा है। कर्मचारियों को मेडिकल बिल का भी यहाँ पर भुगतान नहीं किया गया है। मेडिकल की जो सेवाएं है, मेडिकल को लेकर के जो यहाँ पर खर्चा है वो भी नहीं दिया गया है। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। तो आपको